राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। भक्तों, आज की वीडियो में हम गुरु की महिमा का वर्णन करेंगे। गुरु के मार्गदर्शन के बिना हमारा ज्ञान अधूरा माना जाता है, परंतु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में श्रेष्ठ गुरु का मिलना अत्यधिक कठिन कार्य है। यदि हमारे जीवन में कोई भी समस्या आती है तो हम अपने गुरुदेव की शरण में जाते हैं और समस्या के निदान के लिए प्रार्थना करते हैं। यदि हमारे श्रोताओं में से किसी के गुरु नहीं है तो आप भगवान शिव को अपना गुरु बनाकर हर समस्या से निजात पा सकते हैं। भगवान शिव को गुरु बनाने के लिए किस प्रकार अर्जी लगाएं, यह जानने से पूर्व यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भक्तों, आज के युग में एक गुरु के हजारों नहीं बल्कि लाखों शिष्य हैं। वे शिष्य अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत हो जाए फिर भी वह अपने गुरु के प्रत्यक्ष साक्षात्कार नहीं कर सकते। गुरु यदि हमारे जीवन में कोई कठिन समस्या या परेशानी आती है, उस परेशानी से निजात पाने के लिए गुरु हमें मार्गदर्शन करते हैं। यही कारण है कि हम गुरु बनाते हैं। जिस गुरु से हम प्रत्यक्ष मिल नहीं सके, उससे अच्छा है कि हम भगवान शिव को अपना गुरु बना सभी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। भगवान शिव से अपनी समस्या हेतु प्रार्थना करें। अब आप सोचेंगे कि भगवान शिव तो सभी के हैं और उनके सभी हैं। भगवान शिव को गुरु बनाने के लिए न कहीं जाने की आवश्यकता है, न गुरु बनाने हेतु किसी दक्षिणा की आवश्यकता है। गुरु वह होता है जो हमें मार्गदर्शन दे, हमारा लोक और परलोक दोनों ही सुधार दे। इससे अच्छा भगवान शिव के अलावा अन्य कोई दूसरा गुरु नहीं मिल सकता। भगवान शिव को अपना गुरु स्वीकार कर इस लोक के समस्त सुखों को भोग कर अंत में शिष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए अब जानें कि किस प्रकार भगवान शिव को अपना गुरु बनाएं। इसके लिए सोमवार को पवित्र स्थान में पवित्र आसन डालकर बैठें। यदि आपके पैरों में कोई परेशानी है तो आप कुर्सी या किसी अन्य साधन पर बैठकर भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। हे देवों के देव महादेव, आप गुरुओं के भी गुरु हो। ब्रह्मांड के प्रति जाने अनजाने में यदि मुझसे कोई अपराध हुआ हो तो आप मुझे क्षमा करें। मेरे दोषों से मुझे मुक्त कर मेरे अनाहत चक्र को सुखमय शिवासन बनाकर उसमें विराजें। सुख और प्रसन्नता के केंद्र अनाहत चक्र में भगवान शिव की शक्तियों का वास होता है। यह चक्र आपके सभी सवालों के जवाबों को देने में सक्षम होता है। और प्रार्थना करें, आप गुरु के रूप में सदा मेरे अनाहत चक्र में स्थित रहकर मुझे अपना शिष्य बनाकर सदा मेरा मार्गदर्शन करने की कृपा करें, जिससे मेरा कल्याण हो, मेरे जीवन में स्थापित हो, मुझ अज्ञानी को ज्ञान प्रदान करें। इस प्रकार कई बार दोहराकर भगवान शिव को गुरु के रूप में आप स्वीकार करें। मैं आपको साक्षी मानकर इसकी घोषणा अंतरिक्ष में कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ताकि मुझे आंतरिक की सभी शक्तियाँ शिव शिष्य के रूप में मुझे पहचान सकें। फिर अपने दोनों हाथ ऊपर की ओर उठाकर कहें, शिव मेरे गुरु हैं, मैं उनकी शिष्य या शिष्या हूँ। इस प्रकार 3 बार दोहराएं और हर हर महादेव कहकर यह सभी प्रक्रिया संकल्प रूप में सिर्फ एक ही दिन आपको दोहरानी है। इसी प्रकार शरीरधारी गुरु सिर्फ एक बार कान में मंत्र फूंक कर आपको अपना शिष्य बना लेता है। उसे प्रतिदिन मंत्र आपके कान में दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं होती। अब आप नित्य भगवान शिव की उपासना कर प्रार्थना करें। नित्य कहें, हे प्रभु, आप मेरे गुरु हो, अपने शिष्य का नमस्कार स्वीकार करें और आपकी शरण में पड़े अपने शिष्य को ज्ञान प्राप्त कराएं। और भगवान शिव को गुरु दक्षिणा के रूप में राम नाम का जाप भेंट करना है, क्योंकि भगवान राम उनके इष्ट देव हैं। इसलिए कोई भी उनका भक्त राम नाम अंकित कर यदि उन्हें कोई भी वस्तु भेंट करता है तो वे सहर्ष उसे स्वीकार कर लेते हैं।
इसलिए नित्य अपनी समस्या को उनके समक्ष कहें। दक्षिणा के रूप में भगवान शिव को राम का नाम सुनाकर उन्हें दक्षिणा अर्पित करें। यही भगवान शिव की सर्वोत्तम गुरु दक्षिणा होगी। आप मेरे मन मंदिर में विराज कर अपने इष्ट देव का नाम सुने और अपने शिष्य को ज्ञान प्रदान करें। अब जाने भगवान शिव के शिष्य बनने के नियम क्या हैं। भगवान शिव का दूसरा नाम भोलेनाथ भी है। वह अपने भक्तों के अपराधों को यदि सच्चे मन से हम माफी मांगे तो अपने भक्तों के वे सभी अपराधों को क्षमा कर अपने शिष्य को गले लगा लेते हैं और पुनः गलती न करने का सुझाव देते हैं। परंतु शिव भक्तों को चाहिए कि वे किसी की आलोचना से बचें, जिससे भगवान शिव अपने शिष्य को पाकर बड़े प्रसन्न होते हैं। अब यह जाने कि भगवान शिव से अपनी समस्या कैसे कहें। इसके लिए भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं। आपको शीघ्र ही परोक्ष रूप से किसी न किसी प्रकार जवाब प्राप्त हो ही जाएगा। हमारा अनाहत चक्र मन की गति से कार्य करता है। शिव शक्तियाँ साधक के सवालों का जवाब ब्रह्मांड से मन की गति से लाकर भगवान शिव के भक्त को अवगत कराती हैं। पर यह साधना आपको एकाग्र चित्त होकर करनी है। आपको अपने जीवन में सभी हर समस्या का समाधान शीघ्र ही भगवान शिव की कृपा से मिल जाएगा। तो भक्तों, ये थी भगवान शिव को गुरु बनाने की संपूर्ण जानकारी। आप आपके परिवार पर सदा श्री हर सहित भगवान शिव की कृपा दृष्टि बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ अगर प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।